इतनी सुंदर तारीख। हमारी सबकी नशा ही वही है कि हमें 21 जन्मों का सुख पाना ही है। जैसे गणेश के लिए 21 दुर्वा माना 21 जन्मों तक कोई दुख दर्द नहीं है। हाँ? चलो 21/8/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप मीठे से मीठे सैक्रीन है, इसीलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन तुम भी बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार अभी भर रहे हो? क्या होगा उत्तर? बताओ। तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? क्या चिंतन है? बताओ श्रेष्ठ ब्राह्मणों। करना है, विकार में मत जाना, बाबा की याद में रहना। हाँ जी, अच्छा है चिंतन। तो बाबा का उत्तर देखते हैं। तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर, भविष्य में बिगर वजीर। कोई गाइड हमें नहीं चाहिए राज्य कारभार चलाने के लिए। भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसे श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमज़ोर है। तो तुम्हारी बुद्धि तो अभी दिव्य बाप बना रहे हैं श्रीमत द्वारा। गीत चला है, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। तो माता पिता तुम हैं, तो वो तो सागर है ज्ञान शक्तियों का, गुणों का। तो बच्चा कैसा चाहिए? उसके जैसा चाहिए तभी शोभेगा ना। और हर बाप क्या चाहता है? मेरा बच्चा मेरे से ऊंचा बने, नाम रोशन करे। तो हमने तो तुम्हें वो माता पिता कहा है। हाँ, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? ज़रूर रूहानी बाप ही कहते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के स्वर्ग को सुख शांति देने वाला, वो सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसीलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख तुम आए हो। अभी समझते हैं सम्मुख सुनाने और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है। मधुबन से सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है ना। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। कौन किसको मिल रहा है? हाँ जी, तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहाना समय है, संगम युग। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम युग, या भक्ति में अधिक मास भी कहते हैं इसको। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल हो जाता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है ना कि हम असूल में निराकारी दुनिया में रहने वाली आत्मा है।
आ गया बुद्धि में? बुद्धि में लाइट जलना चाहिए तो कितना मज़ा आएगा, कितने भरपूर हो जाएंगे हम। बुद्धि में ऐसा बल्ब जलता रहे कि मैं आत्मा हूँ, हम तो एकदम अभूल बन जाए, भूले ही नहीं, नेचुरल हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। यह किसी को भी पता नहीं है, न खुद समझते ना समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तुम समझते हो बरोबर। आत्माएं परम धाम में रहती है, वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकार और निराकार। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी है। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आ जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होना है। तो आ गए ना सभी अभी। बाबा क्या कहते हैं, सब एक्टर्स कब आते हैं नाटक में? जब नाटक पूरा होना है तो सब स्टेज पे आ जाते हैं। तो अभी इस धरा पे भी मनुष्य बहुत हो गए ना। तो नाटक पूरा होता है तो सारे आत्माएं आ जाती है ना। तो बाबा समझाते बच्चे क्या है, अब जब भी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर आ जाते हैं, सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है ना, आत्मा असूल में शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। कौन नहीं आता सारा समय? बाप। हम तो है ना सारा समय धरा पे, है क्या? कितने टाइम, कितने बार लिया, कितने बार स्टेज बदला बताओ? जी जी आपने बोला, हाँ 84 स्टेज बदले हमने। 84 जगह पे गए या किधर गए बाबा को ही पता। तो 84 माता पिता तो पक्के हो गए थे। हाँ, तो बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते, हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है ना। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से घर में नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेसेस का स्थान था। भारत क्या था हमारा? देवी देवताओं का रहने का स्थान था। अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे ज़रूर। हाँ, उनके बाबा कहते चित्र है तो ये ज़रूर इधर थे, क्योंकि उनके चित्र तुम देख रहे हो। हाँ, मतलब ये आके गए, नहीं तो चित्र कैसे आ गए? बाबा कहते तुम चित्र देखते हो देवी देवताओं के, इसका मतलब देवी देवता ज़रूर इधर थे। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे ना कि भूल जाएंगे? हाँ, अपने पाठ को याद करेंगे कि भूल जाएंगे? भूलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर एक्ट ही नहीं हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमने यह पाठ बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है ना, वो गोल्डन एज में ही आती है। यह सब बातें अभी तुम्हारे बुद्धि में है। देखो, कल भी बोला था बाबा ने, आज भी बोला, बुद्धि में है। सतयुगी आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। देखो अपने को अभी विश्व के महाराजा महारानी के रूप में कैसे लग रहा है? देखो, हाँ, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं उधर। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा कि इनकी बुद्धि अभी भी कमज़ोर है, श्रीमत को पकड़ा नहीं है। अभी जो श्रीमत मिलती है
वह सतयुग में भी कायम तुम्हारे बुद्धि में, संस्कारों में रहती है। क्या मिलता है और कहाँ तक रहता है? अभी जो क्या मिल रहा है? श्रीमत, हाँ जी, ज्ञान। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, जो 84 के जन्म लेके थक गई थी। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी है। अब ज्ञान है तुम्हारी आत्मा में, लेकिन प्राप्ति तो होगी चारों सब्जेक्ट को ठीक चलाने से। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेती है। पुनर्जन्म तो ज़रूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वो बजाती रहती है और संस्कार अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है आत्मा। आत्मा के दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम हो जाती है। जब वो सतयुग में आई, उसके बाद खेलने लगी तो क्या कम हो गया? प्यूरिटी की परसेंटेज। हाँ, क्या कहते बाबा? आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की पर्सनालिटी कम हो जाती है। तो यहाँ बाबा ने बोला आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम हो जाती है। पतिताक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद तो कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा ना उसमें। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। कहाँ का वर्षा? सतयुग का, स्वर्ग का। बाप कहते हैं हम आए हैं किस लिए? तुमको वर्षा देने। बाप कहते हैं हम आए ही हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप के पास कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी बच्चों के लिए कोई फ़र्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप क्या करते हैं? बाबा जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, मुझे शरीर से लेना देना नहीं है। जाति धर्म पंथ उसको पता नहीं है, भाषा में वो जाता नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बाबा के बच्चे हो ना, तो मेल फीमेल नहीं, आत्मा बच्चे भाई भाई हो। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं। वर्षा भी बाप देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकी लदे बच्चों। क्या बोला बाबा ने? आज 2 बार मिला प्रसाद। लाडले भी है, मीठे भी है, माना सद्गुणों से भरपूर। लाडले माना हॉनेस्ट है, हाँ, सच्चे हैं, झूठ नहीं करते हैं। हाँ, तो दुनिया में क्या करते हैं? सामने एक, पीछे एक, मुंह में एक, दिल में एक, दिमाग में एक, दृष्टि में एक, हाथ में एक, सारा गोलमाल है। तो हम कैसे लाडले हैं, बाबा के मीठे बच्चे हैं। और सिकिलदे माना ज्ञान से खुद का परिवर्तन करके सद्गुणों से भरपूर हो जाते हैं, माना सिकिलदे। इसलिए देवी देवता गहनों से, मुकुट से सजाते हैं। ये सजावट है उनके अंदर के सद्गुणों की। तो बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर बाप को मिले हो, अपना वर्षा लेने के लिए मिले हो। हाँ, यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ होता है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। हम आत्माएं क्या हो गई? शरीर में आने से एक्टर बन गई है, तो एक्ट करते करते पाठ बजाते रहते हैं। आत्मा अविनाशी है, तो इसमें अविनाशी पाठ भी भरा हुआ है।
शरीर तो बदलता रहता है। बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इनप्योर बनती है। संगम में है तुम पावन। सतयुग में पावन थे, संगम में बन रहे हो। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेगी। अभी यह नाटक बेहद का आकर पूरा हुआ है, इसलिए सारी आत्माएं नीचे फिर जाके ऊपर रहेगी। जो पुरुषार्थ करेंगे वो स्वर्ग में सुखधाम में जाएंगे। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है, सभी आत्माएं मच्चोर सदृश जाएगी। कहाँ जाएगी? परमधाम। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पति दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले धरा पे आते हैं। माना तुम देवी देवता पहले पहले सतयुग में नई दुनिया में आते, उनकी वैल्यू है। नई दुनिया थी वो पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से तुम्हें छुड़ाते हैं, लिबरेट करते, इसलिए उसको लिबरेटर भी कहते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी ज़रूर है। जिस दिन के बाद रात आती है ना, जैसे दिन के बाद रात है वैसे ये दुनिया बदलनी ज़रूर है। जैसे दिन के बाद रात आती है ना, रात के बाद फिर दिन होता है ना, तुम समझते हो बरोबर। हम सतयुग के मालिक बनेंगे तो हम स्वर्गम, हम क्यों ना आत्मा, देखो अभी बहुत ज़रूरी लाइन है, तुम समझते हो बरोबर। हम सतयुग के मालिक बनेंगे तो हम क्यों ना आत्म निश्चय करें और बाप को भी याद करें। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, राजाई पाना है ना, कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी होता है। बाप को याद करने की मेहनत करना है। यह माया का बहुत वंडर भी है। माया जो है ना, जो घड़ी घड़ी तुमको बाप को भुला देती है। इसीलिए उपाय रचना चाहिए अपने आप कि मैं कैसे करके हर घंटे बाबा की याद में रहूं। हर कर्म करते टाइम, चलते बोलते देखते खाते पीते सोते, मैं कैसे बाबा की याद में रहूं, इसका उपाय युक्ति खुद ही रचनी चाहिए। क्योंकि माया भी बड़ी कमाल की है, जो बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को भुला देती है। हाँ, ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, नहीं। तुम्हें याद का पुरुषार्थ करना है। बाप के बने तो भी याद जम जाएगी नहीं, तुम्हें स्पेशल अटेंशन से याद करना है। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे, नहीं। जब तक जीना है पुरुषार्थ ज़रूर करना है। ज्ञान अमृत पीते ही रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है इस दुनिया में, इस कलयुग में हमारा ये अंतिम जन्म है, ये भी समझते हो। इस शरीर का भान छोड़ अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तमेव माता च पिता तमेव, ये सब है भक्ति मार्ग की भगवान की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्प को याद करना है। एक ही मैं सैक्रीन हूँ, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। क्या बोला बाबा ने? बाबा ही मी सैक्रीन है, तुम भी ऐसे बन जाओ। तो इसके लिए सारी बातें छोड़ दो। हाँ, एक ही मैं बाबा सैक्रीन हूँ, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सत्व प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा ज़रूरी है। तो याद के यात्रा में ज़रूर रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा ले लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे
याद करो तो सारी आत्मा के अंदर से खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है ना, मतलब तुमने आत्मा समझा तो तुम मुक्त हो गए ना सारी बातों से। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको ही मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए। बाप आते ही है सबको वापिस ले जाने, मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, नहीं, आत्मा को याद रूपी योग के अग्नि से ही पवित्र होना है। अंडरलाइन, आत्मा आग में पड़ने से पवित्र, आत्महत्या करो या जीव घात करो या फांसी लगा दो या कुछ भी करो, अग्नि में पवित्रता, बाबा के याद रूपी अग्नि में नहीं पड़ोगे तब तक आत्मा छूट नहीं सकती, पवित्र सुखी पावन हो नहीं सकती। आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी ऐसा नहीं, आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है ना, इसलिए तो योग को अग्नि कहते हैं। लेकिन कौन सा योग ये मनुष्य नहीं जानते। सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ योग लगाना पड़ेगा, तभी सागर से तुम्हारे में किरणें बरसेगी। योग की अग्नि यही है। उन्होंने फिर नाटक कितने बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, क्या हुआ, ये कितने नाटक बनाए। आग से कोई एक हो, हाँ, आग से कोई एक, कोई थोड़ी पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सभी आत्माएं सीताएं हो, इस समय पतित हो। तुम आत्माएं सब सीता हो, इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम तो एक ही है। कौन है राम? शिव बाबा। तो राम नाम सत्य है बोलते हैं ना, वैसे तो 3 राम हैं। घट घट में लेटा राम मनात्मा, फिर है सीता मैया का रामचंद्र की जय, और ये हाँ जी जग से न्यारा मना बाबा। तो एक राम है, राम नाम सत्य वाला राम। तो मीठे बाबा कहते हैं देखो राम तो एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई सीता। अब कहाँ योग अग्नि और कहाँ ये स्थूल अग्नि। आत्मा परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। ये बात मनुष्य नहीं जानते। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। आत्माएं सारी कहाँ पड़ी अभी? रावण की जेल में शोक वाटिका में पतित तमो प्रदान होके पड़ी है, जो बाप को पुकारती है पतित पावन आओ। यहाँ का सुख तो कागविष्टास मिसल ही है। तो इस कलयुग का जो भी सुख होगा या कुछ भी होगा, तुम्हारे पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होगी, बाबा कहते फिर भी वो ख़त्म होने वाली है। मना दिख रही है, कब जाएगी कुछ भी भरोसा नहीं। एवं सबसे अमूल्य चीज़ है हमारा शरीर, इसका ही भरोसा नहीं, तो बाकी चीज़ों का छोड़ो। बाबा कहते बच्चे क्या है, यहाँ का सुख जो है ना कागविष्टा मिसल है। सुख दिखेगा लेकिन है सारा गंदगी और दर्द ही। यहाँ का सुख तो कागविष्टा मिसल है। स्वर्ग के सुख के, स्वर्ग में तो आता सुख है तुम्हें। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से अपने बुद्धि की झोली भोलेनाथ से बच्चों को भोला बन के, मन आत्माभिमानी बन के सारा कुछ दुनिया का भूल जाओ और आत्माभिमानी बन के बाबा के ज्ञान रत्नों से अपने बुद्धि की झोली बच्चों को भरनी चाहिए। यहाँ पे चाहिए बोला है बाबा ने, तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, जो तुम्हें योग्य लगे करो।
आराम करना है, अलबेला बनना है, टाइम वेस्ट करना है, संकल्प वेस्ट करना है, करो। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं ना वो करते नहीं। क्या धंधा दिया? याद करो और सबकी सेवा करो, सबके लिए भी बाप का संदेश पहुंचा दो। तो बाप जो धंधा देते वो बच्चे करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। अंडरलाइन, मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। हमने बुलाया, वो चला आया है। दूसरे कोई भी संकल्प उठने की यहाँ पे दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। मुख्य बात दो बताए, एक तो बाबा को याद करने की, पढ़ाई पे ध्यान देने की, योग अग्नि में पाप भस्म करने की, और फिर मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह भी कुछ पता नहीं मनुष्य को। बोलो, आ गई ना सेवा की पॉइंट। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। फिर उनको बोलोगे, देखो पतित पावन बोलते हो तो पतित हो गए ना हम, इसलिए भगवान को बुला रहे हैं। पतित पावन सीताराम ईश्वर आलो तेरो नाम। तो उनको बोलो, बाबा कहते कि तुम पतित हो इसलिए तो भगवान को बुलाते, तो पावन बनने की मेहनत करना है तो आओ ना, हम समझाएंगे। तो बिगड़ पड़ेंगे। बोलो सब लोगों को कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई समझते ही नहीं है। कहते गृहस्थ में तो सब चलता है ना। कहते गृहस्थी तो देवी देवता भी थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना। तो पतित अपने को, विकारी अपने को समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते हैं। यही भूल गए हैं कि उसको तो निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण और राम सीता रहते थे। यही मनुष्य भूल गए हैं और उनका वास्ता देते हैं और खुद विकारों में जाते हैं। माना खुद ही नरक में जाने के लिए अपनी पट्टी बांध के रखिए। भगवान का आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। कहते गृहस्थी में तो सब चाहिए ना। अब यही भूल गए हैं मनुष्य कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वह सतयुग है, शिवालय। हाँ, क्या है? स्वर्ग शिवालय है। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते हैं याद में रखे पावन बनने की, क्योंकि यह तो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, जो सबकी सद्गति करते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सद्गति में ले जाएगा बताओ? सर्व का सद्गति दाता एक ही शिव पिता है। रावण राज्य में दुर्गति, राम राज्य में सद्गति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते। तुम धीरे धीरे पतित बने हो। हाँ, नंबर वार ही उतरते हैं। सतो प्रधान से फिर सतो में आएंगे, फिर रजो प्रधान होंगे, फिर अभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हो गए हो। अभी फिर से तुम चढ़ती कला में जा रहे हो, इसीलिए पढ़ते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। देखो भाई, बैठा है कि इस मटके में, चेक कर को ठक ठक करके देखो अपने आप जाके। तुम्हारे बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। हम क्या है अभी? लाइट हाउस है, जो सबको प्रकाश से रास्ता बताती है ना। ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो ना कि ये चक्र हमारा 84 का जन्मों का कैसा फिरता है। ज्ञान से जान गए हो ना। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता भी बताना है। तुम सब हो बाबा की सेना। माना बहुत ऊंचा टाइटल मिला, बहुत सुंदर टाइटल, जो प्रज्वल का सपना था कि पायलट बने। हाँ, तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो। देखो सबका विमान उड़ाने वाले, क्या बात है। हाँ, तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले हो सबको। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ।
हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं, आओ आओ समझो, क्योंकि तुम पायलट हो। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन ही जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो विकारों की और ऐसे ऐसे कर्मों की जो कट चढ़ी हुई है वो उतर जाएगी याद से। भगवान वाच मन मना भव, मन को तोड़ो मोड़ो जोड़ो, मोड़ के मन को मना के इधर लेके आओ। मन मना लो, मन मना भव, निरंतर भव माना इसमें बिल्कुल अंतर ही मत रखो। भव है वो भव, इसलिए आशीर्वाद भी देते हैं ना, पुत्रवती भव, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, माना निरंतर ये आशीर्वाद मेरे साथ चले। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं भगवान वाच, सारी कट उतरने के लिए मन मना भव, मन को मना लो। माया व रावण अटैक करेगा, पुराने हिसाब किताब देह का अभिमान बार बार खींचेगा, व्यर्थ में लेके जाएगा। अच्छा पहरा लगा दो आत्मा आत्मा बन के। मन कहाँ जा रहा है उसको मना के इधर ही लेके आओ। स्वर्ग का वर्षा मुझे राजाई लेनी ही, अपने से प्रण करो, अपने से व्रत करो। ये श्रावण मास चल रहा है, अपने से व्रत करो। मुझे राजाई लेना है, मैं प्रजा के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं प्रजा के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे राजाई बाप से लेनी ही है स्वर्ग की। तो बाबा कहते हैं भगवान वाच, तुम्हारी आत्मा पे जो कट चढ़ी हुई है वो उतरेगी। मन मना भव। शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो कितनी बड़ी बात है, शब्द कितना छोटा है लेकिन अर्थ तो बहुत बड़ा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंचा पद जाएगा। तो ऐसे मीरा जैसे कुछ भी नहीं समझती थी, विष का प्याला भी उसके लिए असर ही नहीं करता है, वैसी अवस्था मेरे मन बुद्धि की हो जाए। ऐसा करो पुरुषार्थ, तभी कुछ होगा, क्योंकि हम लास्ट में आए हैं। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंचा पद पाएंगे। देह किससे प्रीत करनी है? हाँ, देह से, देह के पदार्थ वस्तु संबंध संपर्क दुनिया से नहीं, एक उससे प्रीत बुद्धि। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंचा पद पाएंगे। देहाभिमान में आने से इतना ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं से आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्न में नहीं जाना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। वरदान, बाप दादा मुझे पवित्र फरिश्ते के सम्मुख सद्गुरु के रूप में आ जाते हैं, मेरे और सभी के सिर पे वरदानी हाथ रखते हैं और मुझे और सबको वरदान देते हैं। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी सोमानधारी भव। वरदान का विस्तार है, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत व अंतर्मुखता की झलक
और संगम युग या भविष्य के सर्व समानों की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि यह अंतिम घड़ी है। हर घड़ी सदा स्मृति रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। क्या बोला बाबा ने, बहुत पावरफुल बात है ना। हर समय समझो, सदा समझो, सदाशिव बता रहा है जीव को, सदा समझो ये अंतिम घड़ी है। किसी भी समय इस देह का विनाश हो सकता है। इसीलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। बहुत सुंदर वरदान। सदा उड़ती कला में रहना माना सदा लाइट के बॉडी में। हड्डी मांस का पुतला जल के खत्म हो गया, गंगा में राख बह दी, चली गई राख। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेले के पहाड़ को क्रॉस करना है। यह अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही महानता है। यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, बाप जैसा है वैसा नहीं आ सकती। बहुत बड़ा घाटा हो गया। बाबा जैसा है वैसा हमारे तरफ फ्लो, गुण, ज्ञान, शक्तियों का आएगा ही नहीं। रुकावट है अपवित्रता का अंश। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर जरा भी अंश मात्र भी संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो बाप जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो। तो ये शरीर क्या है? चलता बोलता सुंदर मंदिर है जिसमें मैं पूज्य आत्मा विराजमान हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदानुगुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा सदा मेरे साथ है और बाबा की श्रीमत और उसका आज्ञा ही मेरा मदद का हाथ है। जी, बाबा मेरा सदा का साथी है और सदा मेरे साथ है। ओम शांति।